नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सावित्री देवी इंटर कॉलेज नावली के चित्त भवन इटावा में स्थित है। वहां के प्रबंधक जी कुलदीप तिवारी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। कॉलेज के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। कॉलेज के प्रबंधक ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। कॉलेज के प्रबंधक ने कहा कि संस्था की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला इटावा से पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार आज हूँ इटावा और इटावा में जिस जगह बैठा हूँ सावित्री देवी इंटर कॉलेज नावली जो चितवन के पास स्थित है। और आज मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रबंधक महोदय जी। बहुत सारी बातें करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि 2 साल का समय जो रहा, भारत ही नहीं पूरे संसार में कोरोना का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो बच्चे और विद्यालय। इन 2 सालों में क्या क्या परेशानियां रही, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल, बहुत बहुत स्वागत सर। ये 2 साल का जो समय रहा बहुत ही बुरा समय, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया, किसी ने माँ, किसी ने माँ, भाई बहन, पड़ोसी, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हमारे बच्चों को और विद्यालय को, क्योंकि विद्यालय हर स्थिति में बंद हो गए, बीच में खोले भी गए, कुछ समय के लिए फिर बंद हो गए। अब चूंकि विद्यालय विधिवत हो गए हैं, इन 2 सालों में आपने किन किन परेशानियों का सामना किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया? सर परेशानियाँ तो इन 2 सालों में कोरोना के समय इतनी परेशानी है, बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, बच्चों को पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल पाई। उसके बाद मतलब लॉकडाउन तो चल ही रहा था और यह गांव का देहात का क्षेत्र है तो उसमें ऑनलाइन क्लासें भी मतलब कहीं नेट नहीं है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। ये ऑनलाइन क्लासें चल तो रही थी पर जैसे मतलब सबसे बराबर मान लो सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि किसी के आप किसी घर में 3 बच्चे हैं तो आप वो 3 फोन कहाँ से ला के, अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, नेटवर्क भी इशू है और काफ़ी समस्या है। देहात क्षेत्र में आप जानते हो कि नेटवर्क, लाइट की भी समस्या है। ये सारी चीज़ देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस सरकार ने कहा चलाओ, हमने सारी गाइडलाइन पालन किया जो हमसे कहा गया, लेकिन वो विधिवत तरीके से हो नहीं पाया। आपने कहा लॉकडाउन के समय हमने चला, क्योंकि रूरल इलाका है जी, यहाँ पे एक पेरेंट्स के पास इतने मोबाइल से सिस्टम नहीं है जो वो बच्चों को दे सके। साथ में फीस इशू भी जरूर रहा है क्योंकि ये गांव का स्कूल है, रूरल इलाका है। फीस तो सर जब बच्चे स्कूल नहीं आए फीस भी नहीं आई, जब बच्चे स्कूल नहीं जो भी दिया वो हमने अपने घर से दिया, क्योंकि इस फीस तो जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तो फीस और हम मांग भी नहीं सकते उनसे, हमारा मांगना भी उचित नहीं है। जब क्या ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा कोई वित्तहीन बच्चों को कोई मदद की गई? नहीं सर, कोई मदद किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हुई, सिर्फ हमने सरकार जो गाइडलाइन थी उनका पालन किया, बाकी सरकार की तरफ से मदद कोई नहीं। और सर ये जो कोरोना काल रहा वो बुरा समय, आप चूँकि विधिवत स्कूल बच्चे आ रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि एज फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। तो 3 साल पहले बच्चे हमारे 3 साल के थे, 6 साल के हो गए, 6 के थे तो वो 8 के हो गए। तो अगर एज के हिसाब से मैं उनकी क्लास देखता हूँ तो वो जो 2 का स्टूडेंट है, लेकिन जब उसका हम चेक करते हैं एजुकेशन तो वो फिर उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज करते हैं? ऐसी स्थिति में सर अब जो 2 साल का जो पीछे समय निकल गया उसको मैनेज करके हम ये करते हैं, टीचर्स को हमने बोल रखा है कि एक्स्ट्रा टाइम दो बच्चों को, गार्जियन से ही बोला है कि आप बच्चों को मतलब घर पे भी ध्यान दो और यहाँ पे स्कूल में जो टाइम पहले आते 8 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा सुबह शाम जितना भी टाइम हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास चलवाओ, जैसे भी हो सकता है। और गार्जियंस को बोला है कि घर पे आप उनको मतलब ट्यूशन लगवाओ, मतलब जैसे भी हो सकता है। उनकी जो 2 साल की समय निकल गया उसको रिकवर करना। आपने देखा होगा सर बच्चा जैसा कि आपका कहना है कि 5 से 6 घंटे विद्यालय रहता है, 8 घंटे पेरेंट्स के पास रहता है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा ध्यान दें, ज़्यादा नहीं तो 1-2 घंटे का समय दें जिससे कि जो बच्चा का बेसिक है वो बन सके। इसलिए बहुत अहम सवाल है आजकल कि ये जो CBSE का और इंग्लिश मीडियम का जब से ज़माना आया है हमारे बच्चों में शिक्षा में तो उन्नति हो रही है,
क्योंकि हमारे संस्कार कहीं ना कहीं गायब है। जी जी जब बच्चे पहले हमारा दौर था जाते थे तो माँ बाप के पैर छूते थे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे। आज वो चीज़ें गायब हो गई। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, बाय, इस तक सीमित हो गया है। तो आपका सावित्री देवी इंटर कॉलेज ऐसा क्या करने वाला है जिससे कि हम बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिले? संस्कार के लिए सर हमारा जो हमारे टीचर्स हैं उनसे हमारा ये कहना है कि सुबह जब बच्चे स्कूल आते हैं तो स्कूल आने के बाद उनकी प्रार्थना जो भी होती है उसके बाद बच्चों को ये चीज़ें लाइन में खड़े करके सबको, क्योंकि जब सब लोग खड़े होंगे तो उनको समझाई जाए कि सुबह जब घर से चलो तो माँ बाप के, अपने माता के, पिता के, उनके सबके पैर छू के, उसके बाद पहले गुरुओं का सम्मान होता था, आज वो भी नहीं है। तो हमने कहा बच्चों से ये भी कहो कि भाई गुरु का सम्मान करो, गुरु से सम्मान करोगे तो शिक्षा अपनी अच्छी मिलेगी, और गुरु का जब सम्मान होगा तो आपको शिक्षा का ज्ञान भी अच्छा होगा। हाँ, पहले ऐसा कहा जाता था, हम छोटे थे कि अब वो दोबारा मैं शायद भूल रहा हूँ कि गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े थे। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाएं बलिया। बढ़िया बात हुई, पुराना एक दोहा भी याद आ गया। सब न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से अपने अभिभावकों को, क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश दें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 2 साल का समय निकल गया उसके लिए तो न हम जिम्मेदार है न कोई जिम्मेदार है, वो तो आपदा दी, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अब मेरा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही है कि जो अब उसकी पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि जो 2 साल का समय निकल गया बच्चों पे इतनी मेहनत की जाए, इतना ध्यान दिया जाए कि जो उनके बच्चों की जो 2 साल की कमी है उसमें कुछ न कुछ सुधार आ सके। और बाकी अभिभावकों से यही कहना है कि आप भी ध्यान दें, और जो भी हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से, स्कूल की तरफ से जो भी परेशानी है उसको हम मैनेज करेंगे उनके साथ। कोई भी समस्या आप उनको कॉल कर दें या बताएं, या कोई भी किसी तरह की समस्या हो उसके लिए आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया। हाँ सर, आप देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे सावित्री देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी, चूँकि युवा भी है, नया जोश है, और उनका भी कहना है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है जिससे कि हमारे भारत का कल्चर बचा रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल का ड्यूरेशन समय था, स्टडी गैप था, उसको रिकवर करने के लिए पेरेंट्स का सहयोग बहुत ज़रूरी है। विद्यालय तो अपना काम कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को थोड़ा सा समय दें, जिससे कि बच्चा जहां हमारा 2 साल पहले, 3 साल पहले खड़ा हुआ था उसको वहाँ पर हम ला सकें। इसी के साथ न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से मैं विद्यालय को, विद्यालय परिसर के सभी स्टाफ को, बच्चों को बहुत बहुत नए सेशन की शुभकामनाएं देता हूँ। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।